हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम चैप्टर देखेंगे। इससे नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम चैप्टर में अपने को ऐसा पढ़ना है कि बस सबसे अपने से एमसीक्यू हो जाए और नीट के सवाल जो एमसीक्यूज है वो सही हो जाए। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टर क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जैसे कोई एनिमल है, उसकी बॉडी पूरी उसकी बॉडी सेल्स से कंट्रोल हो रही है या टिश्यू से कंट्रोल हो रही है या ऑर्गन से कंट्रोल हो रही है या ऑर्गन सिस्टम से। जैसे कि हम ह्यूमंस में हमारी बॉडी जो कंट्रोल होती है ऑर्गन सिस्टम से कंट्रोल होती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। उसी तरह किसी किसी एनिमल्स में बस ऑर्गन से ही कंट्रोल होता है, किसी में टिश्यू से, किसी में सेल से। तो उस बेस पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप का: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। 1 2 3 4 मैंने लिखा है, इसे याद रखना, क्योंकि हम आगे इसे चार्ट्स के फॉर्म में एनिमल्स को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब एनिमल्स में सिमेट्री भी होती है। जैसे कि सिमेट्री में सबसे पहला टाइप है असिमेट्रिक। किसी भी एनिमल को आप किसी भी प्लेन से काटिए, लेकिन वो 2 इक्वल भाग में अगर डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब वो असिमेट्रिक है। फिर सेकंड टाइप होता है रेडियल सिमेट्री। मतलब किसी भी एनिमल को, मान लीजिए एक सर्कल है, आप सर्कल को अलग अलग प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में कटेगा। तो मतलब कि रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि मोर देन 1 प्लेन से आप अगर उसे कट करेंगे और इक्वल हाफ मिलेगा तो वो रेडियल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री, डिवाइड ओनली फ्रॉम 1 प्लेन। मतलब ऐसी बॉडी जिसको किसी एक प्लेन से, अगर किसी एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी प्लेन से काटा जाए तो सिर्फ किसी एक प्लेन से ही वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। फिर हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर में जर्म लेयर। जर्म लेयर भी मतलब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर, एक्टो, मीजो एंड एंडो। कैसा है कि एनसीईआरटी में बहुत वास्ट दिया है, हम इसको फटाफट इसके जनरल कैरेक्टर एक चार्ट में देख लेंगे। फिर एक ही चार्ट में हम लोग आगे नॉन कोऑर्डिनेट्स, फिर एक चार्ट में कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेंगे, उनके एग्जांपल्स कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा और रिमेंबर भी हो जाएगा, क्योंकि इसका एक शॉर्ट नोट्स हो गए। ठीक। फिर अगला जनरल कैरेक्टर है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है कि बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी भी लाइन जो होनी चाहिए वो मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए। और बॉडी कैविटी किसके बीच में होनी चाहिए? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। ठीक। अब हम लोग देखते हैं सिलोम के कितने टाइप: सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड असिलोमेट्स। एक तो होते हैं असिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी होती नहीं, मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट। एक होते हैं सूडोसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी तो होती है, मतलब बॉडी कैविटी होना चाहिए लेकिन वो मेसोडर्म से लाइन भी होना चाहिए। लेकिन सूडोसिलोमेट्स जो होते हैं ना, उनमें बॉडी कैविटी तो होती है बट वो लाइन नहीं होती है मेसोडर्म से। और एक होते हैं सिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक। ये 4 जनरल कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखने, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। फिर हम एनिमल किंगडम में हम लोग बात करेंगे कॉर्डेटर्स की एंड नॉन कॉर्डेटर्स की। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा क्या होते हैं? जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। एंड कॉर्डेटस क्या होते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमंस किस में आते हैं? ह्यूमंस कॉर्डेटस में आते हैं। तो क्या ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड होता है? नोटोकॉर्ड होता है, मतलब कि कभी ना कभी ये आपके लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड अपीयर होना चाहिए। जैसे कि हमारे में एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड अपीयर होती है, तो मतलब एक भी बार अगर नोटोकॉर्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कॉर्डेटस। हमारा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में बदल जाता है, वर्टिब्रास में बदल जाता है। ठीक। अब देखिए जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉर्डेट में, वो डॉर्सल होता है। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सोचिए, क्या स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती है। ठीक। उसी तरह नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है? सीएनएस जस्ट अपोजिट करो। अगर कॉर्डेट्स में डॉर्सल है तो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होगा। अगर कॉर्डेट्स में हॉलो है तो नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड होगा। और अगर कॉर्डेट्स में सिंगल है तो नॉन कॉर्डेट्स में डबल होगा। फिर उसी तरह कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। आप इसको गिल मत समझना, गिल स्लिट्स मैं बोल रहा हूँ। गिल मतलब कि कुछ ऐसा, और गिल स्लिट्स मतलब कि कुछ इस तरह से उसमें स्लिट्स प्रेजेंट हो। तो कॉर्डेट्स में तो गिल स्लिट्स होती हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में अगर हार्ट हुआ तो क्या होगा? डॉर्सल होगा।
आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टर अगर आपको याद रखना है तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आपका हर्ट का है वेंट्रल है, आप कॉर्डेट हो, आपका हर्ट क्या है वेंट्रल, तो नॉन कॉर्डेट का क्या होगा डॉर्सल। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सीएनएस जो है, क्योंकि सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, वो कहाँ है डॉर्सल है, तो उनमें क्या होगा नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल। वो कितनी है सिंगल है, तो उनमें क्या होगा डबल होगा। वो कैसी है हॉलो है, तो उसमें कैसा होगा सॉलिड होगा। ठीक, कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, मतलब एनएस के बाद टेल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में एनएस के बाद टेल अब्सेंट होता है। ठीक, ये हो गया कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। अब हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को इन जनरल देखेंगे। देखो ये नॉन कॉर्डेट्स का मैंने चार्ट बनाया, इन जनरल चार्ट, फिर उसके बाद हम एक एक डिवीजन को हम एक एक स्टडी करेंगे। तो आपको 10 फाइलम स्टडी करने नॉन कॉर्डेट्स में। पी मतलब पॉरीफेरा, सी मतलब सिलेंट्रेटा, अगले सी का मतलब टीनोफोरा, फिर अगले पी का मतलब प्लेटियल मिंथिस, फिर अगले ए का मतलब एस्केल मिंथिस, उसके अगले ए का मतलब एनिलिडा, उसके अगले ए का मतलब ऑर्थोपोडा, फिर उसके बाद मोलिस्का, फिर उसके बाद इकाइनोडर्मिटा, फिर हेमिकॉर्डेटा। इसको हम चार्ट फॉर्म में इनके कैरेक्टर्स याद रखेंगे। तो आपको इसको किस तरह याद रखना है, पी सी सी पी, इसको एक साथ पी सी सी पी, पी सी सी पी। फिर इसके बाद ए का क्यूब, 3 ए है ना, ए का क्यूब, उसके बाद में बकरी करती है ना में, तो MEH। ठीक, अब मान लीजिए फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट जनरल कैरेक्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह याद रखिए, मतलब फर्स्ट क्या है सेलुलर लेवल, सेकंड टिश्यू लेवल, थर्ड ऑर्गन लेवल एंड फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सबसे पहला वाला यानी कि पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल होगा, उसके बाद बाकी के दोनों सी में सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू होगा, उसके बाद अगले पी यानी कि प्लेटियल मिंथिस में क्या होगा ऑर्गन, उसके बाद के सारे में ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे अगर हम कंपेरेटिव याद रखेंगे ना तो अपने को अच्छे से याद रहेगा। फिर हम सिमेट्री की बात करते हैं। पी पॉरीफेरा में असिमेट्रिक होता है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में रेडियल होता है, उसके बाद के सारों में बायलेटरल होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि मतलब इकाइनोडर्मिटा में स्टारफिश जो आती है उसका एडल्ट फॉर्म जो होता है वो रेडियल होता है, जबकि उसका लार्वा जो होता है लार्वा फॉर्म वो बायलेटरल होता है। इन जनरल अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे कि इकाइनोडर्मिटा क्या है तो आपको बायलेटरल ही बोलना है, लेकिन अगर आपको स्टारफिश का नाम लेके पूछता है तो आपको रेडियल बोलना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद जम लेयर, शुरू के 3 में मतलब PCC में डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद के सारों में ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम में शुरू के 4 PCCP में असिलोमेट, एक ए जो कि अस्केल मिंथिस वो सूडोसिलोमेट होता है, मतलब कि बॉडी कैविटी तो है बट वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, और उसके बाद के सारों में सिलोमेट। फिर हम बात करेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, डिविजिबल होता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ 2 में, ऑर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में एंड ऑर्थ्रोपोडा में। इसके अलावा कॉर्डेटर्स में भी मेटामेरिक सेगमेंट होता है, जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन अपने को याद नहीं होता क्योंकि कहीं इंटरनल लिखा है कहीं एक्सटर्नल लिखा है, फिर कहीं इंटरनल एक्सटर्नल कंफ्यूज होता है। तो हम फर्टिलाइजेशन को सोच सकते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है तो एक्सटर्नल, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ज़्यादातर अगर ऑर्गेनिज्म वाटर में है तो एक्सटर्नल ही होगा, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन पर रहता है या वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है उस फाइलम के एनिमल्स या फिर इंसेक्ट है तो इंटरनल होगा। जैसे कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा पानी में तो रहता है वाटर में तो रहता है बट वो एक्सेप्शन है इसलिए उसका इंटरनल होगा, होना तो एक्सटर्नल चाहिए था लेकिन इंटरनल होगा। उसके बाद हम सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा की बात करते हैं, ये दोनों भी वाटर में रहते हैं मतलब एक्सटर्नल। उसके बाद हम प्लेटिहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस की बात करते हैं, ये दोनों पैरासाइट्स है और पैरासाइट्स का मैंने बोला कि इंटरनल होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिलिडा के, ज़्यादातर एनिलिड्स वाटर में रहते हैं तो इसीलिए एक्सटर्नल। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपोडस की, ऑर्थोपोडस में भी ज़्यादातर क्या होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स जो होते हैं मोस्टली ज़मीन पर ही रहते हैं तो इसलिए ऑर्थोपोडा का भी मोस्टली इंटरनल होगा। उसके बाद आएगा मोलिस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों ही पानी में रहते हैं वाटर में रहते हैं इसीलिए इनका एक्सटर्नल होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट में 10 फाइलम के 6 कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिए, मतलब कि आपके बहुत सारे कैरेक्टर भी एक्सप्लेन हो गए, आपके बहुत सारे जनरल कैरेक्टर भी इधर एक्सप्लेन कर दिए मैंने। तो मतलब इतना भी अगर आपने पढ़ा ना तो इससे भी 1-2 MCQ आ जाएगा। फिर आप एग्जाम्पल्स रट लो, फिर ऐसा मत सोचो कि बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे मैं
अगले वीडियोस में एक एक दो दो तीन तीन करके इनको अलग अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एनिमल किंगडम का भी पूरा प्लेलिस्ट तैयार होगा, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का, और हम इसको चार्ट फॉर्म में भी पढ़ेंगे। मतलब ये जनरल कैरेक्टर आप अलग अलग पढ़ने से अच्छा इसको एक चार्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। और आप क्या कीजिए, जैसे कि ये जो मैं बना रहा हूँ, मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है MBBS की, तो उसके साथ ये वीडियो बनाना भी थोड़ा कठिन रहता है, बट मैं बना रहा हूँ। तो आप इसे नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, एक कंटेंट आप नीडी स्टूडेंट तक पहुँचाइए, जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड हो, क्लास फ्रेंड हो, उन तक पहुँचाइए, और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।